आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 प्री एंट्री टेस्ट फिजिक्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रीफिक्स किया था और प्रीफिक्सेस की आपस में कन्वर्जन कुछ यूनिट्स में जो हमने प्रीफिक्स यूज़ किया था उसकी जो कन्वर्जन हमने की थी। आज भी हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन, इसमें हम प्रीफिक्सेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आज जो है हम मिक्सिंग में ले रहे हैं। दो तीन जो यूनिट्स हैं उसको कंबाइन करके फिर उनकी कन्वर्जन जो होती है वो कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 एंटी टेस्ट के लिए। लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के यूनिट्स की कन्वर्जन। तो वेलोसिटी के यूनिट जो हमारे पास है कौन सा लेते हैं, या स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर हम लेते हैं। क्या लेते हैं? किलोमीटर पर आवर। इसको हम लेते हैं किलोमीटर ये पर आवर। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है कि ये दे सकते हैं कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। लिखा है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है जैसे 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक आवर में कितने सेकंड्स हैं, एक आवर में कितने मिनट्स हैं। तो ये पहले तो हमें याद होना चाहिए। तो ये जो टेबल है ये आप याद कर लें कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 60 into 60, ये बन जाएंगे सेकेंड्स। तो 3600 सेकेंड्स। ये पहले हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स हैं। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 ओवर 60 मिनट, या 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ओवर 60 आवर। Similarly, 1 second is equal to 1 divided by 3600 over। ये इनके टाइम की जो बेसिक्स है ये याद होनी चाहिए, उसके बाद जो ये आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है कि किलो है, यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। पहले जो न्यूमरेटर है यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। लेकिन कल जो हमने पढ़ा था कि हमें कन्वर्जन भी करनी होती है, तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे किलो लिखा हुआ है 10 पावर 3, इस टाइप कोई भी प्रीफिक्स नहीं तो 10 पावर 0 रखा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर मालूम करनी, तो 3 माइनस 0 क्या बनेगा 3। तो 1 किलो इज इक्वल टू 10 पावर 3। यहाँ पे क्या है 10 पावर 0 में से 1 के लिख सकते हैं। अगर आगे यूनिट ऐड करें कि ये मीटर है, ये भी क्या है मीटर, तो 1 किलो मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। तो क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3, जिसे हम 1000 में लिख सकते हैं 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो डिवाइड बाय 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। सिंपल 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 में कैंसिल, 2 का टेबल को 5 का स्क्वायर लेना है, तो 5 ओवर 18 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन अगर याद है तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप जो आसानी से इनकी कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन याद रखना है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 ओवर 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम्स कि ये पहला हमारे पास जो रिलेशन निकला है मान लीजिए
क्या मिला 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/80 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास मेन रिलेशन है। अब इसमें वो क्या पूछ सकते हैं कि 18 या 9 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें। एक ये अगर याद है, बाकी जो है आप 2-2 सेकेंड में कर सकते हैं। आप कैसे 5/80 कितना कन्वर्ट करना है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया मीटर ओवर सेकेंड, तो क्या बनेगा 9 का डबल को 2 टाइम 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। नंबर 2 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 5/18, ये कैंसिल होगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लें 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18 क्या बनेगा 18 का टेबल को 2 टाइम 10 मीटर पर सेकेंड। अब कोई भी जो वैल्यू है आपके पास हो गिवन हो, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4 72 किलोमीटर पर आवर, 72 से मल्टीप्लाई करें, इसको डबल किया आप इसको डबल कर लें 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। फिर 144 किलोमीटर पर आवर, इसके इक्वल होगा 40 मीटर पर सेकेंड। 288 करें, 288 किलोमीटर पर आवर 80 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल हमें क्या करना है कि एक का ही रिलेशन याद है, बाकी जो भी आ गए वो उससे क्या करना है मल्टीप्लाई। बस 1 या 2 आपने मल्टीप्लाई किया, फिर इससे जो पता चल गया कि हमें करना क्या है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा चेंज करके दे दूँ, क्या करके दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो मैं चेंज करके दे रहा हूँ कि 3.6 किलोमीटर पर आवर देते हैं। ठीक, अब ऐसा ना समझना कि ये पॉइंट्स में आ गए, पॉइंट्स में आ गया तो मुश्किल है, तो ये कभी भी नहीं सोचना कि पॉइंट में आ गया कैलकुलेशन करना मुश्किल है। सिंपल क्या रखा है 36 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है 10 के। मैंने सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो क्या बनेगा 3.6 बनेगा, इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो किसके इक्वल होगा 1 मीटर पर सेकेंड। आगे अगर 7.2 किलोमीटर पर आवर है क्या हो गया, एक और शिफ्ट यहाँ पे लेकर 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको क्या करें 14.4 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड के, क्योंकि 18 जो है 5 के, लेकिन 14.4 किसके को बना 4 मीटर पर सेकेंड। 28.8 किलोमीटर पर आवर किसके को होगा 8 मीटर पर सेकेंड के। एक पॉइंट शिफ्ट करें, इसमें से 1.44 किलोमीटर पर आवर 0.4 मीटर पर सेकेंड या 2.88 किलोमीटर पर आवर, ये किसके को होगा 0.8 मीटर पर सेकेंड के। अब कोई भी वैल्यू आपके पास है 180 किलोमीटर पर आवर, तो सिंपल 18 हमने पढ़ा है इसके 5 के, तो आप 1 0 बढ़ा दें 50 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। 360 किलोमीटर पर आवर, ये किसके इक्वल होगा 100 मीटर पर सेकेंड के। तो इस तरीके से हमें एक की वैल्यू याद है, तो बाकी जो सिंपल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो उसके बाद है कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स क्या है किलो, यहाँ पे क्या है सेंटी, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर को किलो को पहले कन्वर्ट करना है सेंटी में। क्या हमने बताया यहाँ पे 10 पावर 3 और यहाँ पे 10 पावर -2, प्रीफिक्स पर याद होना चाहिए किलो किसकी इक्वल है 10 पावर 3 के, सेंटी किसकी इक्वल है 10 पावर -2 के। यहाँ पे जो 10 की पावर वो हमें मालूम करनी है, क्या रूल बताया है 10 की पावर इस साइड 3,
इस साइड जो है 10 की पावर उसकी साइन चेंज करनी है, तो साइन चेंज करेंगे क्या बनेगा, प्लस का 2, तो 3 + 2 क्या बनेगा 5। अब ये 10 पावर 3 किसके इक्वल किलो की, तो हम लिख सकते हैं 1 किलो, आगे यूनिट ऐड किया इज इक्वल टू 10 पावर 5, यहाँ पे ऐड 10 पावर -2 सेंटी के, तो ये सेंटी, यूनिट ऐड किया मीटर, डिवाइड बाय 1 ओवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, तो डिवाइड बाय 3600। अब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 3600 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल कर लें, ठीक। अब 4 का टाइम इनको 9 टाइम, इनको 25 टाइम, तो बनेगा 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इसकी इक्वल है 250 सेंटीमीटर, 250 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। अब इसमें अगर हमें ले रहे हैं कि 9 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें, तो 250 डिवाइड बाय 9 इंटू 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 मिनट्स होगा 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 18 अगर दे दें, 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें, तो क्या करना है, इसको डबल करें, ठीक है। ये 9 था, ये 18, तो इसको आप डबल करेंगे तो क्या बनेगा 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे दे दें 36 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे कितना बनेगा, इसको डबल करना है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर 72 किलोमीटर पर आवर है, इसके लिए क्या ले सकते हैं, इसको डबल कर लें 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 144 है, तो 4000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू है, हमें सिंपली ये पहली वाला जो पहला रिलेशन है ये ए के लिए मालूम याद होना चाहिए, बाकी जो है आपको को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसी को अगर कन्वर्ट करना हो इसमें मिलीमीटर पर सेकेंड में, कैसे दे सकते हैं, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जो ये हमने लिखा है इसमें से एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 2500 डिवाइड बाय 9 मिलीमीटर पर सेकेंड। अगर ये 9 किलोमीटर पर आवर होगा तो लिखते 2500 मिलीमीटर पर सेकेंड। अगर 18 किलोमीटर पर आवर होगा तो 5000 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। क्या ऐसा देते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, तो 9 का हमने पढ़ा है, 9 किसके इक्वल है 25, जीरो और बढ़ा दें 25,000 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आज हमने जो पढ़ा है वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मिलीमीटर पर सेकंड में जो है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर हमें कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ये देखना है प्रीफिक्स, यहाँ पे कोई नहीं तो 10 पावर 0, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, किलो है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या रखेंगे 10 पावर 0, किलो के लिए प्रीफिक्स क्या होता है 10 पावर 3, ठीक। अब इनके जो मल्टीप्लायर है ये हमें मालूम करना है 10 पावर, ये 0 -3, तो क्या बनेगा -3
अब यूनिट ऐड करना है। तो 1 को कन्वर्ट किया है इसमें 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 3 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। अब यूनिट क्या है मीटर, ये क्या है 10 पावर माइनस 3, ये 10 पावर 3 किसके इक्वल है किलो के, फिर आगे मीटर। अब नीचे क्या है 1 सेकंड में कितने आवर है, हाउ मेनी सेकंड्स, हाउ मेनी आवर्स इन 1 सेकंड, हाउ मेनी आवर्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड कितने आवर्स हो गए, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3600 आवर्स। हमने ये पढ़ा है कि 1 आवर में होते हैं, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू ये 3600 के साथ मल्टीप्लाई उसका हो जाएगा 1 ओवर 3600 आवर्स। ठीक, तो ये यहाँ पे पुट किया। अब जो है क्या लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, इसको अपान लेकर आएंगे तो 1 अपान ये बनेगा 1000 किलोमीटर, और अपान ये आवर, और ये चला जाएगा ऊपर 3600, ये 2 0 में कैंसिल, कितनी टाइम 18 टाइम, ये 5 टाइम। तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 अपान 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया उसका उल्टा केस। पहले हमने पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है इक्वल होता है 5/80 मीटर पर सेकेंड है। इसी में से ही अगर यह रिलेशन अगर याद है तो यहीं से आप ये डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। तो 18 साइड डिवाइड है, उससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, ये 18 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 18, 5 मल्टीप्लाई उससे हो जाएगा डिवाइड किलोमीटर पर आवर। अब ये लाभ ही नहीं है, ये रिलेशन आप ट्राई करें, ये कोई भी एक रिलेशन याद हो, कोई भी एक रिलेशन अगर याद हो तो आप सेकंड आप से ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये बोलेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी आसान है। इसके लिए हमने अभी ये पढ़ा था कि जो 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर जो आवर था वो किसके इक्वल था 250 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 9 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 9 डिवाइड बाय 250, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये रिलेशन आप क्लियर हुआ। 1 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल 18/5 किलोमीटर पर आवर के। इसके बेसिस पे हम जो है और मल्टीप्लाई करके देखें कि 5 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो कितना बनेगा 18 किलोमीटर पर आवर। 2.5 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, इसको ऑफ किया तो इसको भी ऑफ करेंगे 9 किलोमीटर पर आवर की। अगर इसको डबल कर लें तो ये 10 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा 36 किलोमीटर पर आवर में। इसको 20 मीटर पर सेकेंड लिख लें तो ये 72 किलोमीटर पर आवर। 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किसके इक्वल होगा, इसको डबल किया 144 किलोमीटर पर आवर में। तो अगर 90 मीटर पर सेकेंड करना चाहें तो कितना होगा 324 किलोमीटर पर आवर। अगर 50 लेना चाहें 50 मीटर पर सेकेंड को तो क्या बनेगा 10 5 या 10 ये कितना बनेगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के लिए हमें जो प्रॉब्लम्स ये देते हैं। अब थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे कि कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। जी थोड़ा सा चेंज है कि 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड।
तो इस टाइप की जो कैलकुलेशन पहले न्यूमरेटर की करते हैं, क्या है किलोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 10 पावर 3 ये मीटर, 10 पावर माइनस 2 ये मीटर, आगे क्या करना है इनका पावर बनानी है 3 और प्लस का 2 5, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 5 ये सेंटीमीटर, ठीक। डिवाइड बाय करें 1 किलोमीटर, पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1 आवर डिवाइड बाय, यहाँ पे किसकी इक्वल है, पहले सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ की कहानी जो है फिर से आपको क्या करना है, दोबारा इसको सॉल्व करना है कि एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड है। यहाँ तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो 1 सेकंड को आप कन्वर्ट करना है माइक्रो सेकंड में, 10 पावर माइनस 6 सेकेंड्स। तो 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड्स आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे प्रीफिक्स को, अब इससे 10 पावर 5 सेंटीमीटर, नीचे जो है कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पे कितना है माइक्रो सेकंड है, तो प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं होगा, हमने क्या बताया 10 पावर 0 और इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 0 प्लस 6, तो क्या बना 10 पावर 6, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 पावर 6, ये किसके इक्वल माइक्रो सेकंड्स के। आगे क्या मल्टीप्लाई 3600 है, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब वो यहाँ पे है 10 पावर 5 डिवाइड बाय 3600 इंटू 10 रेज़ पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये 10 पावर 5 है तो 10 पावर 5 है, बाकी अब बचेगा 1, एक आपको पढ़ा दें 1 डिवाइड बाय 3600 सेंटीमीटर पर 1 माइक्रो सेकंड, तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय 36,000 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। तो ये जो कैलकुलेशन है आपको ऐसे ही करनी है, जैसे करें कन्वर्ट 1 मिलीमीटर पर नैनो सेकेंड इंटू माइक्रोमीटर पर मिली सेकेंड, कन्वर्ट 1 मिलीमीटर पर नैनो सेकेंड इंटू माइक्रोमीटर पर मिली सेकेंड, प्रीफिक्स दोनों साइड है, ऑर्डिनल दोनों का सेम है, ठीक है। पहले वो आवर हो या नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले मिली को माइक्रो में कन्वर्ट करें, मिली के लिए 10 पावर माइनस 3, माइक्रो के लिए 10 पावर माइनस 6, क्या बनेगा 10 पावर 3, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 माइक्रोमीटर। नैनो सेकेंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, तो नैनो के लिए क्या होता है 10 पावर माइनस 9, यहाँ पे मिली के लिए 10 पावर माइनस 3, पावर यहाँ पे मालूम करेंगे तो 10 पावर माइनस 6, ये आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड्स, ये भी सेकेंड्स। तो आप क्या लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर पर नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर 3 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 6 ये मिली सेकेंड्स, सो ये ऊपर जाएगा 10 पावर 9 माइक्रोमीटर पर मिली सेकेंड। सवाल कन्वर्ट, अब डेंसिटी में हमारे पास जैसे उनका यूनिट बताइए, डेंसिटी के लिए 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम से हम क्या होते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में,
हमने किलो को किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर दोनों को क्या करना है, डिवाइड। अगर आगे कुछ मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले किलो, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, ठीक, तो क्या करेंगे 10 पावर 3, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं तो 0, ये 10 पावर 3, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम। अब मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स कोई नहीं है, यहाँ पे प्रीफिक्स है सेंटी, ठीक, तो 10 पावर यहाँ पे 0 रख लें, यहाँ पे 10 पावर -2, यह लेगा 10 पावर 2, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड कर लें, डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर जाएगी पावर, सो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से दे सकते हैं कि कन्वर्ट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब में दे सकते हैं। तो पहले हमने जो पढ़ा है सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब को जो है सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो अगर पहला लेक्चर क्लियर है, ये तब आप कर सकते हैं जब पहला आपका लेक्चर जो है वो क्लियर है। तो पहला जो लेक्चर है वो बार बार सुनना है इस प्रैक्टिस के लिए। तो पहले क्या है किलो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 किलोग्राम ये अभी किया है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम के, आगे 1000 है, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब है 10 पावर 6, तो 1 मीटर क्यूब 10 पावर 6 ये सेंटीमीटर क्यूब। आगे ये जो मल्टीप्लाई है 10 पावर 3 है यहाँ पे, ठीक, अब ये 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 ये आपस में कैंसिल, अब इसको हम डायरेक्टली कैसे रख सकते हैं कि 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो ये अभी भी किया है 1 किलोग्राम किसके इक्वल है 10 पावर 3 ग्राम के, 1 किलोग्राम इज इक्वल 10 पावर 3 ग्राम के। आगे 100 मल्टीप्लाई, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करेंगे, थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम क्या करते हैं, पहले किलोग्राम को कन्वर्ट करना ग्राम में, किलोग्राम किसके इक्वल है 1 किलोग्राम इसमें 10 पावर 3 ग्राम के, तो ये लिखें 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम के। ये आगे 1000 है तो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, 1000 किसके इक्वल होता है 10 पावर 3 के, क्या 1000 की बात देखिए, डिवाइड बाय मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, अभी क्या है 10 पावर 6, तो ये 10 पावर 6 ये 10 पावर 6 में कैंसिल होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर बेस सेम है, पावर को क्या करना है, तो 10 से बेस दोनों पे बेस सेम है, पावर क्या 3 + 3 6 डिवाइड बाय 10 पावर 6 और यूनिट क्या है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कैंसिल होगा, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कुछ भी गिवन हो सकता है कि कन्वर्ट 1 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू माइक्रोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, कन्वर्ट 1 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू माइक्रोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसमें भी पहले क्या है मिली को कन्वर्ट करना है माइक्रो में, मिली को माइक्रो में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 10 पावर 3, करके देखें एक बार, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 माइक्रोग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, 1 सेंटी 10 पावर -2, यहाँ पे डेसी 10 पावर -1, ठीक, तो यहाँ पे कर सकते हैं सेंटी किसके हो 10 पावर -2, डेसी 10 पावर -1 के, तो 10 पावर क्या बनेगा -1, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -1 डेसीमीटर क्यूब दे दें तो क्या बनेगा 10 पावर -3, हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -3 डेसीमीटर क्यूब।
ये ऊपर जाएगा। सो 1 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, इसको आप लास्ट में जो वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, मिली मिली के लिए 10⁻3, सेंटी के लिए क्या होता है 10⁻2, पावर क्यूब है तो 10⁻6 बनेगा। इस इक्वल टू आप सिंपल वैल्यू चेक करेंगे, ग्राम ग्राम की जगह पर रहने दें मीटर क्यूब, सिंपल आप जो है प्रीफिक्सेस वगैरह उनको आप चेंज करें। ये क्या है 10⁻6, ये भी 10⁻6 डिवाइड बाय डेसिमल इसके ऊपर 10⁻1, तो ये क्यूब है तो 10⁻3। अब ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 10⁻3 होगा, ये भी ऊपर जाएगा 10⁻3। ठीक है, तो मीन्स करेक्ट है। इसके अलावा अगर थोड़ा इसको उल्टा कर लें, कन्वर्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम पर मीटर, वही सेम वाली ग्राम को किलो में, तो आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब होते हैं 10⁻6 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। करके देखिए, पहला लेक्चर जो है उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। तो ये हमने किया था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमने कन्वर्ट किया था किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना था किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये लिखा। प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हैं ये वाले करना कि कन्वर्ट 1 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। तो आज की जो ये कंप्लेंट्स की थी इसके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग। इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लें। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें क्या पता था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी बिग है या स्मॉल है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आज सिंपल टॉपिक ये, लेकिन इसमें कभी कभार करते हैं क्वेश्चन, क्या है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज द पावर ऑफ 10। 10 की जो पावर है
क्लोजेस्ट टू द नंबर, किसी नंबर के जो है क्लोजेस्ट जो हम 10 की पावर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर n, कोई भी नंबर n है, इज x such that ये 0.5 लेस देन और इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 पावर x लेस देन 5। 0.5 और इसके दरमियान 5 के दरमियान जो होना चाहिए नंबर, ठीक। अब ये जो है कोई भी नंबर होगा उसको डिवाइड करना है 10 पावर x से, तो ये x जो कहलाएगा उसका क्या कहलाएगा ऑर्डर, x क्या कहलाएगा उसका ऑर्डर। तो 10 की जो पावर है वही उसे हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। 10 की जो पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब देखें फर्स्ट सपोज हमने लिखा है 0.6, क्या लिखा है 0.6। अब 0.6 में इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहले आप इसको क्या करें 10 के पावर के फॉर्म में लिखें। लेकिन ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर किसके दरमियान होना चाहिए 0.5 और 5 के दरमियान होना चाहिए। 0.5 भी हो सकता है तो इसको लिख सकते हैं 0.6 into 10 रेज़ पावर क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0.6 जो इनके दरमियान लाया जा रहा है, इसलिए तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 0। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 0। अगर हम लेंगे 0.234 0.234 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे पहले इस नंबर के 0.5 और 5 के दरमियान है ये, इसको चेक करें। ये 0.2 है, 0.2 इससे क्या है कम है, तो हमें यहाँ तक लेकर जाना है 10 की पावर के 5 लिखने के बाद 2.34 into 10 रेज़ पावर क्या लिख सकते हैं माइनस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हमने मूव किया है। तो अब 10 की पावर क्या है -1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगी वो माइनस का 1 होगा, ठीक। इस तरीके से हमने अगर 0.004 लिखा, 0.004 लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखा होगा। तो पहले इसको ये वाली फॉर्म चेक करेंगे, इसको शिफ्ट किया और शिफ्ट किया, अब ये क्या बनेगा 0.4, लेकिन फिर भी इससे क्या है कम, इनके दरमियान वैल्यू नहीं आ रही, तो और हम शिफ्ट करेंगे तो 4 into 10 रेज़ पावर -3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बनेगा -3। अगर इसे दिया हुआ 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे शिफ्ट करना है 1 2 3 4, आगे हम जाएंगे तो ये 0.1 बनेगा, उससे कम वैल्यू, तो 1.2 3 4 5 into 10 रेज़ पावर कितना होगा 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी होगी 4। तो ये अब क्लियर होना चाहिए। या हम लिखेंगे अगर ये ओनली लिखा हुआ है 4, क्या लिखा है 4 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 4 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं into 10 रेज़ पावर, क्योंकि 0.5 ये 5 से कम वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है सिंपल हम क्या लिखेंगे 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 0 के इक्वल। प्रैक्टिस के लिए आप करें 0.0356 0.0579 इन सब का ऑर्डर मैग्नीट्यूड हमारे